जो लेट में आ रही है बट सॉरी, ठीक है। तो लाइन स्पेक्ट्रम तो इसमें कुछ नहीं देखेंगे क्या होता है कि जब n1 से n2 में जब एक्सेलरेट होता है फिर डीएक्सेलरेट होता है। तो उस केस में क्या उसका मैं वेव नंबर निकाल सकता हूँ? तो बिल्कुल निकाल सकता हूँ और उससे पहले लास्ट देखते तुमको आईआईटी कसम पहली बात, दूसरी कसम क्या देखते हैं। ठीक है, तो पहला क्या है लाइन स्पेक्ट्रम हाइड्रोजन, मतलब ये बोलना चाहता हूँ कि भाई साहब जब हाइड्रोजन एटम में जब जो देखना ये मेरा मान लो n1 और ये मेरा मान लो n2, ठीक है, वैसे मेरे दो स्टेट हैं, ठीक है। अच्छा, क्या बताना क्या मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूँ क्या? मतलब इस जो n1 है इसके लिए मैं एनर्जी निकाल सकता हूँ? बिल्कुल निकाल सकता हूँ। क्या निकाल सकता हूँ? कुछ नहीं, -13.6 जेड स्क्वायर, और फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ये नहीं आएगा अभी, अपॉन n1 स्क्वायर आ रहा होगा। वैसे अगर इसके लिए बात करो एनर्जी डिफरेंस किसका, n2 के लिए, तो -13.6 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन n2 के स्क्वायर आएगा। तो कुछ नहीं यार, बस ज़्यादा 10 मिनट मैक्स टू मैक्स होगा, 10 से 15 मिनट, उसके बाद बस इतना महीना आपको रहेगा। लेकिन ध्यान समझना, लास्ट तक देखना भाई साहब, कसम खाए तूने, ठीक है। तो n1 के लिए इतना हो रहा होगा डिफरेंस और n2 के लिए इतना हो रहा होगा, ठीक है। अच्छा, अगर मेरे को बोल दे कि भाई साहब किसके बाद डेल्टा ई बता सकता हूँ क्या? n2 से लेके n1 तक बिल्कुल बता सकता हूँ। तो क्या, अच्छा डेल्टा मतलब क्या, मैं सबट्रैक्ट कर देता हूँ n2 माइनस n1, यही करता हूँ ना, मैं बोला हाँ। तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या क्या -13.6 जेड स्क्वायर, एक काम करता हूँ इसको मैं इधर करके लिखता हूँ ताकि मुझको स्पेस मिलता है, ठीक है। इसको मैं यहाँ करता हूँ डेल्टा ई n2 से लेके n1 तक। तो देखना, अगर मैं बोल दी कि भाई साहब का डेल्टा ई निकाल दो, कहाँ से n2 से लेकर कहाँ तक n1 तक, ठीक है, निकाल दी, क्या दिक्कत वाली बात है। तो क्या आएगा -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन कितना, n2 का स्क्वायर, -13.6 जेड स्क्वायर अपॉन कितना, n1 का स्क्वायर, इतना आता है, इतना आता है ना, ठीक है। अच्छा, देखना ये माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो अच्छा प्लस बन जाएगा तो इसको मैं इधर डायरेक्ट लिखता हूँ ना प्लस में, उसको आगे लिख देता हूँ क्या, 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर माइनस ऑफ 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। भाई मेरे ये क्या फॉर्मूला देख चुके हैं, क्या ये फॉर्मूला देख चुके हैं? अगर इसको मैं कॉमन लूँ तो बोलो कितना मिलेगा, 13.6 जेड स्क्वायर कॉमन आ गया अपॉन एन स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला जाना पहचान लग रहा है, किसका एनर्जी डिफरेंस कहाँ से कहाँ तक, n2 से लेके कहाँ तक, n1 तक कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा, एक मेरे को फॉर्मूला मिल गया, एक मुझको ये फॉर्मूला मिल गया। अच्छा, अगर मुझको बोल दी क्या मेरे को निकालना है कि वेव नंबर निकालना, तो इसका वेव नंबर निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकता हूँ वेव नंबर, जिसको मैं लैम्डा करके बोल रहा हूँ, तो कुछ नहीं ना, आसान सा है। मतलब मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ आया कैसे। फॉर्मूला मैंने इनफैक्ट सोर्स में बता रखा है क्या, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर ऑफ जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू स्क्वायर। मैंने सिर्फ सोर्स में बता रखे हैं। आर का वैल्यू कांस्टेंट होता है, वैल्यू कितना, तो 1.10 के पावर में से इनवर्स हो रहा होता है। अच्छा, तो देखते हैं ये फॉर्मूला आया कैसे। तो ठीक है ना, क्या बताना, क्या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन डेल्टा ही होगा, n2 से लेकर कहां तक, n1 तक, और अब बिल्कुल बराबर, क्योंकि डेल्टा इक्वल्स टू एच बाय लैम्डा होता है ना, तो डेल्टा इधर ले आया। अब देखना, क्या लैम्डा इक्वल्स टू क्या लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन, अब डेल्टा ई n2 से लेके n1 तक मेरे को निकाल चुका हूँ, कितना निकाल चुका हूँ, 13.6 जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर निकाल चुका हूँ। अगर मैं इसको ऊपर क्यों लाता हूँ, तो क्या ये पावर पावर बोलता हूँ, ये फ्रैक्शन में रहेगा, तो 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू क्या आएगा, ऊपर आएगा ना, तो आ रहा है कितना, 13.6 जेड स्क्वायर 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन कितना आएगा, एच सी 1 अपॉन n स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैंने ये बताया था कि भाई साहब 13.6 अपॉन एच है, ये बराबर होता है किसके, आर के। आर क्या होता है, क्या वो रियल सॉरी आइडियल गैस कांस्टेंट होता है क्या, नहीं, इसमें क्या होता है वेबर कांस्टेंट, फिर वेबर वॉल्यूम बोलते हैं, वैल्यू। इसको लिखता हूँ क्या, आर। तो ये कितना आ गया, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू आर ऑफ जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। ये मेरा एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया, कल को डायरेक्ट
पूछ दे जेई में कि क्या क्या मैं वैसे हम इसके बाद हम सीरीज देखेंगे, जैसे लाइमन हो गया, बालमर हो गया, लाइमन बालमर पाशन हो गया, और उसके बाद ब्रैकेट हो गया, बीफन हो गया, और हम्पनी, ये सारे क्या है सीरीज हैं, हम वो भी देखेंगे। तो इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। और अगर बोलो तो मैं इसको डायरेक्शन क्या होता है, उसका डायरेक्शन भी देख लेंगे साथ में, और साथ में और भी क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं जब वो तो देखेंगे बाद में। तो इसको देख लेते हैं फटाक से। तो मेरा एक फॉर्मूला आ गया आसान से, ये फॉर्मूला आ गया, बिल्कुल आ गया। तो मैंने ये बोला भाई साहब, जो आर है, आर क्या होता है, रेबर कांस्टेंट होता है, रेबर कांस्टेंट या फिर वैल्यू बोल रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, मैंने इसका वैल्यू बताया था, मैंने वहां बताया था, क्या बताया था, 1.1 into 10 के पावर में 7 मीटर की नंबर हो रहा है। अच्छा, मतलब एक बात और निकला, क्या आर को क्या 13.6 अपॉन एच सी बोल रहा हूँ मैं, बोला हाँ ये भी बोल रहा हूँ मैं, ठीक है, आया आया ना, अच्छे से। अब इसके बाद देखते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में मैंने जो 5 सीरीज बताया वो सारी सीरीज ठीक है, ठीक है। तो इसका क्या सिस्टम, अच्छा सिस्टम, ठीक है। तो इसका क्या सिस्टम है, स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इन लाइट। मतलब देखना, पहला मैं एकदम डिटेल में तो नहीं जा रहा मैं, लेकिन बता दूं जिससे अपना क्वेश्चन बन जाए और समझ आए कि भाई साहब इसका मतलब होता है क्या, ठीक है। तो देखते हैं, पहला पहला होता है लाइमन, ठीक है। लाइमन नीबो लाइमन नहीं है, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1892 में बता रखा था कि भाई साहब क्या एक सीरीज होता है, ऐसा कुछ हो रहा होता है, ठीक है। देखते हैं। तो लाइमन सीरीज, तो लाइमन सीरीज था क्या, इसमें कुछ नहीं, ये बेसिकली जितने सारे पार्ट बता रहा है ना, सब हाइड्रोजन एटम्स के जो लाइंस है ना उसको इंडिकेट करे। एक ग्राफ तुमने देखा होगा, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ड्रॉ करता हूँ हल्का सा, जैसे यहाँ पे 1 2 3, तो एक और कर देते हैं 4, एक और कर देते हैं 5, चलो ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आ रहा होता है ये ये ये, फिर इसके बाद ऊपर से लेके यहाँ सेकंड में आ रहा होता है, सेकंड में ये, फिर उसके बाद थर्ड में आता है ये, इसके बाद फिर फोर्थ में आता है ये। तो ये देख रहा हो कि लाइमन हो रहा होता है, फिर पाल्मर होता है, फिर पास्टन होता है, फिर ब्रैकेट होता है, ये सारे देख रहे हैं। तो इसी को देखते हैं, ठीक है। समझना क्या कि जैसे लेमन सीरीज में क्या होता है, इसका जो हाइड्रोजन एटम है ना, इसका जो एनर्जी डिफरेंस होगा n1 से n2 तक। तो इसके लिए जो n1 की जो वैल्यू लेंगे ना, n1 जो फर्स्ट जो एनर्जी स्टेट होगा वो n1 कितना होगा, 1 होगा। और यहाँ पे n2, यहाँ पे जो n2 है वो 3 4 5 और 2, ठीक है। बस इतना याद रखने का। तो कल को मुझको बोल दे क्या इसके लिए मैं ये अप्लाई कर सकता हूँ क्या, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल्स टू r ऑफ z स्क्वायर 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस अपॉन n स्क्वायर, ठीक है, कर सकता हूँ। तो 1 अपॉन जो लैम्डा मेरे को वेव नंबर जो मिल रहा होगा, जो वेव नंबर को मिल रहा होगा क्या, इस केस में n1 स्क्वायर अपॉन r इनटू h, r h मतलब क्या, राइबर कांस्टेंट या वैल्यू किसका, हाइड्रोजन एटम का। तो मैं इसके थ्रू वेव नंबर निकाल सकता हूँ, किसके लिए, लाइमन सीरीज के लिए निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। बस इतना याद रखना है कि भाई साहब n1 कितना होगा, 1 होगा, n2 2 3 4 होगा, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, लाइमन सीरीज के हो गया। तो RH, तो ये क्या 1 अपॉन RH हो गया, इसका वेव नंबर बोला हाँ, लाइमन हो गया। अब देखते हैं सेकंड क्या, बालमर। बालमर क्या हो सकता है यार, तो बालमर में क्या होगा, इसका जो n1 है एक से लेके ना 2 तक हो रहा होगा, कहाँ से 2 स्टार्ट हो रहा होगा, 2 2 n2 3 4 5 6 तक हो रहा होगा। क्या सेम थिंग इसके लिए मैं लिखूं, या मैं लैम्डा निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। कितना आएगा n1 स्क्वायर अपॉन r ऑफ h। तो इसके लिए n1 कितना है, 2 है, तो 2 का कितना रहेगा 4, तो 4 अपॉन कितना आएगा RH आएगा, बिल्कुल आएगा। वैसे थर्ड बोल दे उसको, लाइमन बालमर पास्ट टेंस सीरीज, ठीक है, पास्ट टेंस सीरीज। तो पास्ट टेंस सीरीज में क्या होगा, तो पास्ट टेंस सीरीज में क्या होगा, n1 कहाँ से आ सकता है, हाँ 3, तो 3 से लेकर कहाँ तक आएगा 4 5 6, ये सारे आ रहे, ठीक है। तो क्या हम इसके लिए भी लैम्डा निकाल, बिल्कुल निकाल सकते हो, क्या आएगा, अगर 3 है तो रहेगा 9 9 अपन आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा।
तीसरा। अब चौथा मुझको बोल दे, हाँ यहाँ करता हूँ, चलो चौथा क्या लिख सकता हूँ, ब्रैकेट लिख सकता हूँ। ब्रैकेट सीरीज में क्या हो रहा होगा भाई साहब, जो ब्रैकेट सीरीज में क्या आ रहा होगा, n1 जो होगा कितना होगा, 4 आ रहा होगा, और जो n2 हो रहा होगा ना 5 या कुछ आ रहा। तो क्या इसके लिए भी लैम्डा कितना होगा, 16/r पेज पर होगा। तब 5 है, एक और कर देते हैं किसके लिए, पी फंड, पी फंड सीरीज, पी फंड सीरीज। तो पी फंड सीरीज में क्या हो रहा होगा, n1 कितना हो रहा है, फिर 5 हो रहा होगा, 5 टू n2 कितना, 6 7 8, तो जहां तक भी जा रहा है। तो क्या इसके लिए लैम्डा कितना आएगा, लैम्डा आ रहा होगा 5, सॉरी 25 हो रहेगा, 25 अपॉन कितना, r हो गया 4 होगा, आ रहा होगा, बिल्कुल आ रहा होगा। अच्छा एक सेकंड, उससे पहले लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में हाँ ठीक है, लाइमन सीरीज में अगर कल को मुझको बोल दे कि इसका मैक्सिमम लेंथ, या फिर इन किसी भी सीरीज में बोलते कि मैक्सिमम लेंथ कितना, वेवलेंथ कितना हो रहा होगा, और मिनिमम या फिर हाँ मिनिमम वेवलेंथ कितना हो रहा होगा, ठीक है। अगर बोल दे कि भाई साहब वेवलेंथ का मैक्स कितना हो रहा होगा, वेवलेंथ का जो मैक्स है, मैक्सिमम वैल्यू कितना हो रहा होगा, तो वो हो रहा होगा, याद रखने का है 12400 डेल्टा ई, डेल्टा ई मिनिमम, ठीक है। मतलब एनर्जी डिफरेंस निकालना है मिनिमम, जो दिया होगा n1 n2 करके उससे निकालना है, और कल को वो उसको बोल दे कि लैम्डा निकालने के लिए उसका मैक्सिमम वेवलेंथ कितना हो रहा होगा, या फिर लॉन्गेस्ट वेवलेंथ भी बोल सकता हूँ मैं। तो क्या आएगा, इतना 12400 डिवाइड कर दो कितना, डेल्टा ई मिनिमम से कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा कल को मुझको बोल दे मिनिमम बोल दे, डेल्टा ई मिनिमम बोल दे, तो क्या करना था, कुछ नहीं, 12400 सेम थिंग, डेल्टा ई, बस फर्क कितना है, यहाँ पे कितना आएगा, मैक्सिमम आर कितना होगा, मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा तो ये आ गया। अच्छा और ये जो मैंने निकाला ना, ये जो मुझको दिख रहा है, इसको बोलते हैं मार्जिनल लाइन ऑफ वेवलेंथ। क्या, मार्जिनल लाइन ऑफ अ वेवलेंथ, कहने का मतलब क्या है, इस n1 पे, इस n1 पे, इस n2 पे, इस n3 पे, इस n4 पे, इस n5 पे, इस पे लैम्डा कितना हो रहा होगा, तो मैं इसके थ्रू आराम से निकाल सकता हूँ, क्या n स्क्वायर अपॉन आर्च, सॉरी RH, और वैसे ही बढ़ते रहेगा, लाइमन बारमन पास्टन सीरीज, पी फन या फिर तो ये सारे इसके थ्रू मैं आराम से निकाल सकता हूँ। अगर इतना बहुत अच्छा हमारे आने यार, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और खूब सारा शेयर करो, और यार बस शेयर करो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट पार्ट में देख के इसको क्वेश्चन देख रहे होंगे, ठीक है ना।